पटाखा विक्रेता है बंग संकट आन पड़ियो है। मारे संकट आ गयो कि मारे 2 साल से प्रशासन लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे। पुलिस जानबूझ के हमारी डिफेंस रिपोर्ट भेज रही है। देश आज़ाद हुआ जब से लाइसेंस होल्डर हैं हम, और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए किस व्यापारियों को अपनी सुविधा प्रदान करें। सुविधा की जगह हमारे को दुख दे रहे हैं। हम प्रशासन के कम से कम लगातार 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कभी कलेक्टर साहब के, कभी एसपी साहब के, कभी कोतवाली में, कभी तहसील में। आज कोई राजनेता के जीतते जब तो पटाखा चलाए तो कोई प्रदूषण नहीं होता है। राम राम समूह मनोदर थे देख रहे हो दिल को चूरू प्रेजेंट में है जो दीपावली को त्यौहार आने लग रही है। और दीपावली को त्यौहार की बात कर लें तो दीपावली को त्यौहार है जो एक तो पटाखा और रोशनी खातर प्रसिद्ध है जो रहा है, लेकिन जिसका पटाखा विक्रेता है बंग कुछ संकट आन पड़ियो है का बेचन आ रहा है। मुन्ना लाल जी बजाज अपने साथ जुड़े हैं। वैसे सब थारे के संकट आन पड़ेगा, मान बुलाना पड़ गया था। मारे संकट आ गयो कि मारे 2 साल से प्रशासन लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे, और संभागीय आयुक्त महोदय ने भी हमारे की डबल सुनाई करके कलेक्टर साहब को आदेश किया है पुनः जांच करके इसका लाइसेंस रिन्यू किया जाए। पुलिस जानबूझ के हमारी डिफेंस रिपोर्ट भेज रही है। मार्केट 50 साल से वैसा का वैसा ही कंडीशन में आज भी है। कोई चेंजिंग नहीं हुआ मार्केट में, कोई रोड चोरी नहीं हुआ, कोई मास्टर प्लान लगा, कुछ नहीं लगा। वो स्थिति है जो आज 50 साल पहले थी, आज भी वही है। और हमारे वर्षों से नहीं, देश आज़ाद हुआ जब से लाइसेंस होल्डर हैं हम। हमारे पूरा परिवार है यहाँ चूरू में, 20 लाइसेंस होल्डर है। सब अपना अपना रोजगार कर रहे थे। कम से कम हजारों परिवार इस दिवाली के मौके पे अपना घर का खर्चा काटते थे। एक खुशी का मौसम आता था। जो हिंदुओं का त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, विश्व में सबसे बड़ा माना जाता है। और सेवा काशी में आज वर्ल्ड में नामी के सेवा काशी, गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू इतनी आती है, 18% टैक्स है इसमें, जीएसटी, जिसका अरबों रुपये टैक्स आता है। और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए किस व्यापारियों को अपनी सुविधा प्रदान करें। सुविधा की जगह हमारे को दुख दे रहे हैं। हम प्रशासन के कम से कम लगातार 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कभी कलेक्टर साहब के, कभी एसपी साहब के, कभी कोतवाली में, कभी तहसील में। हमारा व्यापारियों का ऐसा होना चाहिए, महापर्व त्योहार है। आज कोई राजनेता के जीतते जब तो पटाखा चलाए तो कोई प्रदूषण नहीं होता है। और हम चलाते हैं, हम हमारे परिवार के लिए, हमारे शहर के गरीब आदमियों के परिवार के लिए कम से कम 1000-2000 आदमी कमा के खाते हैं। इसके लिए ये समस्या हो गई। कलेक्टर साहब करे लाइसेंस नहीं होगा, एसपी साहब करे नहीं होगा। तो या तो इस व्यापार को हमारे को लिख के दे देवे कलेक्टर साहब की, चूरू शहर में नहीं होगा और चूरू तहसील में ही ओनली फॉर। यहाँ से ठेलासर गांव है 8 किलोमीटर, वहाँ लाइसेंस रिन्यू किया है, इसी साल में किया है। और राजगढ़ में किया है, सुजानगढ़ में किया है, रतनगढ़ में किया है, सादुलपुर में किया है। कोई चूरू तहसील का ऐसा गाँव नहीं है जो लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ कोरोना के बाद। ओनली फॉर चूरू का ही लाइसेंस 14 रोक रखा है कलेक्टर साहब ने। हमारा इतना ही कहना है कि हिंदुओं का पर्व त्यौहार होते हुए हमारे को सुविधा प्रदान होनी चाहिए। जो सुविधा नहीं हो रही, हमारे को जानबूझ के कचरों में धकेलने के साथ काम कर रहे। हमारी आर्टिगिंच है कि हिंदुओं का त्यौहार पे ये पूरे भारत विश्व का त्यौहार है। और सब ब्रांडेड ग्रीन पटाखा बेचते हैं हम वर्षों से। हमारे बडगों से बेच रहे हैं, आज नहीं, बडगों से। आज तक कोई घटना नहीं हुई चूरू शहर में ऐसी कि पटाखे की कोई दुकान में आग लगी है, कोई घटना हुई है, नहीं। जयपुर भर के शहर में इंदिरा मार्केट में आज के 5 साल पहले घटना हुई, फिर भी आज वहाँ भी लाइसेंस दिए गए। सिक्कर में बाजार है, सब जगह बाजार में बिक रहा है। और हमारे से तो खतरनाक ये जो भट्टी वगैरह लगाते हैं, हलवाई वगैरह, ये हमारे से खतरनाक है। बाजार में सिलेंडर होना ही नहीं चाहिए, तो पेंटों में भी बाजार में नहीं होना चाहिए। चूरू की दुकान की बात कर लें तो कितनी अधिकृत दुकान है? लाइसेंस होल्डर 20 दुकान है और बम कितना 5 दुकानों का लाइसेंस रिन्यू है, बाकी अभी कलेक्टर साहब के यहाँ पेंडिंग पड़े सब। 2 सालों में मतलब तो थे बेरोजगार ऑटोमेटिक हो गया। बेरोजगार नहीं, हमने किसी से पैसे लेके माल मंगाया। इस बार दिवाली पे हमारे को ये उम्मीद थी कि हमारे को कुछ रौनक मिलेगी, पर हमारी रौनक खत्म हो गई। क्यों? कि गरीबी के कारण लोगों को माल मंगाया हुआ पैसा नहीं दे सकेंगे, और माल नहीं बेच पाएंगे, वो हमारा माल खराब हो जाएगा, हमारे आर्थिक नुकसान होगा, हम रोड पे आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन है। जैसे बात कर रहे हो कि कुछ प्रशासन है यहाँ कह रहे हो उपलब्धता को नहीं, जहाँ पुलिस हारा को नहीं आसके या दमकल को नहीं आसके। आपने थोड़ी सी दूर खुद थानों है, कोतवाली थानों है, तो जहाँ बठूर रात दिन गाड़ी आ रही है, बई गाड़ी से गाड़ी है, 2 ट्रक आ रही है। हमने फोटो पेश की है, फुल गाड़ी वगैरह आ रही है, 407 आ रही है, 10 चक्का ट्रक आ रहा है, 12 चक्का आ रहा है। इसी शहर में 2 गाड़ी नहीं चल रही है। ये एक बहाना बनाया गया जानबूझ के प्रशासन का, किस व्यापारी को तंग किया जाए। हरी यहाँ अब की इच्छा रहेगी कि थाना जल्दी भाई हमारा तो इतना निवेदन है प्रशासन से कि हमारी जांच पुणे जो आई हुई है इसको करके नियमानुसार हमारा लाइसेंस रिन्यू करे सभी व्यापारियों का। हमारे शहर में जितने भी हमारे लाइसेंस होल्डर है, इससे हमारे से लोग ले जाकर घुमाते हैं, वो लोग एक अच्छी दिवाली मने। ये हमारी बहुत बड़ी आर्थिक इच्छा है।
इसीलिए शहर में बैठे हैं कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोई। चूरू जिला मुख्यालय आज की कवरेज ही जट है पटाखा अंगा जिका व्यापारी है बा लोगों बातचीत है रही। और कवरेज की बात कर लें तो अंग लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं करे जा रही है, मांग रहे हो। दूसरी के अन्य प्रशासन द्वारा कहे जा रही है कि इतनी रोड़ा चौड़ी को नहीं, तो भाई प्रशासन का काम है बने रोड़ा चौड़ाईकरण करवानो। और आपको काम है वो यदि व्यापारियों पर धकेले जाओ तो शायद अपने आप में सवालिया निशान है जी की प्रशासनिक व्यवस्था पर रहेगा। आज की कवरेज पर ज़रूर फीडबैक बताइए। और हिंदुओं को बड़ो त्यौहार है तो शायद अन्य भी वाजिब मांग है बने सरकार ने प्रशासन ने मांग लेनी चाहिए। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।